क्या नहीं मेरा भरा नहीं ले मैं अपना वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए इस गल पे जो शारी बड़ी करता है बहुत ही बड़ा नमें उसकी चाटता रहा शार ऐसा दलेर बड़ा अब मुआई सारी दलेरी से मुकी उनकी करना उन्होंने रब भरोसे गए गलबात मारा। कटरा के पास स्थित चांबा गांव के वीर सपूत तारिक अहमद कठुआ एनकाउंटर में शहीद हो गए, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तारिक अहमद जम्मू कश्मीर के एक बहादुर सुरक्षाकर्मी थे जो अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनकी शहादत के बाद गांव में गमगीन माहौल है। परिवारजन और स्थानीय लोग शोक संतप्त हैं। उनके बलिदान को सलाम करते हुए लोग उनके परिवार को सतभरा देने के लिए आगे आ रहे हैं। शहीद तारिक अहमद की वीरता और राष्ट्र सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। ये बड़ी एक दुख की बात है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो तारिक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो शहीद ही नहीं हो गए, उनको 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि एक बड़े अच्छे और शरीफ इंसान थे जी पूरा परिवार ही शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, खुदा के आगे तो कोई पेश नहीं चलती है। लेकिन जो हुआ बड़ा गलत हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। हम तमाम हजरात जितने बैठे हुए हैं इनके दुख में शामिल हैं इनके, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए। सर, शहादत पे हमें फ़ख्र भी है, देश के लिए शहादत हुई है। इनके साथ 2 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए हम सब के लिए एक दुखद की खबर भी है। तो हम खुदा से, उस भगवान से उन 2 नौजवान और इनके लिए भी दुआ करते हैं इनको अच्छा आखिरत में मुकाम मिले, और सरकार से ये दुआ है कि इनके परिवार का भी ध्यान रखा जाए। असें ये दुख दे असें घर जेह्का बड़ा दुख दे होया, लेकिन उन्हें मुल्क वास्ते शहीद होया और अपनी जनानी जेह्की कुर्बानी दित्ती अपनी जान दी। ये फिर उनें थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं पर उसकी आत्मा ठीक ठाक अग्गे में ठीक रहे। इस गल पे जो शारी बड़ी करता है बहुत ही बड़ा नमें उसकी चाटता रहा शार ऐसा दलेर बड़ा अब मुआई सारी दलेरी से मुकी उनकी करना उन्होंने रब भरोसे गए गलबात मारा। क्या नहीं मेरा भरा नहीं ले मैं अपना वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए दुख तो बहुत हुआ, लेकिन गर्व भी हुआ। हम भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन्होंने एक हमारा भाई मारा, हम उनके 100 मारेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। तारिक सैन जिहड़ा मेरे भांजे दा बेटा 2011 जिसलै भर्ती होया, ते बड़ी खुशी हुई सारी कि गरीब घर च एक बच्चा मुलाजम होया ते हून इन्हें कमाइयै खलाग। उसलै कच्चे मकान हे, टुटे फुटे मकान हे, ते उसने भर्ती होने 1-2 साल के बाद उसने बड़ी मेहनत की और ये मकान बनाया ठीक ना। बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उसकी शादी कराई, एक बच्ची है छोटी, वो 4 साल की, जी तुसें दिखी भी है। ये मेरे कोल इसलिए बच्ची छोटी, ये बच्ची है 4 साल की। बड़ा
दुख भी बड़ा ज़्यादा है। असीं सारें गी, सिर्फ असीं नहीं बल्कि इस पूरे इलाके च सारें गी, इस ग्रां च, इस पूरे इलाके च सारे हिंदू मुस्लिम सारें गी ओहदा बहुत ज़्यादा दुख है। बड़ा ग्रां च मातम छाए दा बड़ा जबरदस्त, लेकिन चलो फख्र भी है कि साड़ा बच्चा अपने देश आस्तै कुर्बान होया, अपने देश आस्तै उन्हें कुर्बानी दी अपनी जान दी, ये फख्र भी है। तो दुख भी सारी है, सिर्फ असीं गै नहीं है बल्कि पूरे ग्रां ही दुख है, पूरे इलाके ही दुख है ओहदा कि वो बच्चा इस दुनिया की छड़िए चली है साढ़े कोला। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो हुई और पूरे गांव के लिए एक बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक अहमद जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं, इनका पूरा परिवार, इनके फादर साहब जो इनके पूरे परिवार बहुत नहायत ही शरीफ आदमी है पूरे गांव में और बड़े गरीब आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ कि नौजवान जो देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गए हैं। तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे अभी, और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है, इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस प्रकट करते हैं और इसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।